हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, एमपी बोर्ड में जो से 25 फरवरी को एग्जाम है क्लास 12 का, और लेखक परिचय कवि परिचय कैसे लिखना है। और आप लोगों का हमेशा क्वेश्चन रहता है कि सर जो आप कराएं इतने में नंबर मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे नंबर मिलते हैं। ये एमपी बोर्ड का ऑफिशियल है, जिसमें आप लोगों को जितने भी बच्चों है ना इंपॉर्टेंट चीजें वो दिया हुआ है। आज यहाँ पर हम उसी पर बात करेंगे कि किस तरीके से आपको याद करना है, कैसे तरीके से तैयार करना है। और जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स जरूर ले लें, क्योंकि ये सारा चीज नोट्स में अवेलेबल रहता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए आज का पहला जो हमारा रघुवीर सहाय जी का, ये 2024 में पूछे गए प्रश्न है बच्चों, ध्यान रखिएगा। रघुवीर सहाय, अब देखो कैसे कैसे पूछा जाता है बच्चों। भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, ठीक है। दो रचनाएं। अब दो रचना में आपको केवल और केवल दो ही रचना लिखना है। किसी से यदि 3-4 बनते हैं तो इससे मतलब नहीं, नंबर आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, एक ही नंबर मिलेगा बच्चों। देखो 3 पार्ट होता है और एक एक नंबर मिलता है। कितने कितने नंबर बच्चों? एक एक नंबर मिलता है। तो यदि दो रचना है तो आपको दो रचना ही लिखना पड़ेगा, 4-5 रचनाएं नहीं लिखनी पड़ेगी। रघुवीर सहाय की रचना हमने कैसे याद कराया था। जिन बच्चों के यदि ऐसा लगता हो कि सर आपको पढ़ाया हुआ नहीं आता है तो पिछले साल का वीडियो देख लेना आप। रघुवीर सहाय का मैंने कराया था, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, और ये 2024 में आया था, ठीक है। और इस साल भी करा रहा हूं, पक्का आपके एग्जाम में आएगा। जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा रहेगा वो गारंटेड एग्जाम के बाद कहेगा कि हाँ सर हमने पढ़ा था आपके साथ 1 महीने और बेहतर रूप से हमने अंक लाया है। देखो बच्चों, रघुवीर सहाय में देखो इनकी दो रचना थी। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो सो जल्दी हंसो। तो ये दो रचना हम याद करने के लिए बोलते हैं कि सीढ़ियों पर बैठकर परी हंस रही है। सीढ़ियों पर बैठकर परी हंस रही है तो उसकी माँ कहती है बेटा सीढ़ियों पर बैठकर मत हंसो, और ज्यादा ही हंसना है तो हंसो हंसो जल्दी हंसो। इतना हंसो कि नीचे गिर ही जाओगे, यदि गिर गए तो हत्या के शिकार हो जाओगे, ध्यान रखना। तो भाई आत्महत्या के विरुद्ध उसकी मां कहती है बेटा सीढ़ियों पर बैठकर हंसना नहीं होता है, सीढ़ियां केवल चढ़ने और उतरने के लिए होते हैं, एंजॉय करने के लिए नहीं, ठीक है। तो भाई साहब ये सीढ़ियों पर धूप में और हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये रघुवीर सहाय जी की दो रचना है। अब लोगों को लगता है भाव पक्ष कला पक्ष होता क्या है। भाव पक्ष मतलब उनकी भाव कैसी है, प्रेम है, सौंदर्य है ना, समाज के प्रति चित्रण है, देश के प्रति चित्रण है, प्रकृति के प्रति चित्रण है। इन्हीं सब चीजों के बारे में तो लिखना होता है, ना बने तो तुक्का मार देना, ठीक है। फिर जब कला पक्ष की बात आती है तो किस तरीके से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, उसमें रस छंद अलंकार का क्या है, किस प्रकार से उसमें शैली है। और नहीं बन रहा है तो थोड़ा बहुत तो पता है ना कि इसमें श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस ऐसे होते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हो आप, समझ रहे हो। यदि बिल्कुल ऐसा नहीं बनता 2 कॉपी तो मैं गारंटेड कहता हूं कि 1 नंबर यदि नहीं मिला तो आधा नंबर फिर भी मिल जाएगा। यदि आप अपनी भाषा में लिख दोगे, तुक्का मार दोगे तो भी मिल जाएगा। हाँ, रचना गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर रघुवीर सहाय ने घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर उन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। जाति और व्यक्तिगत स्मृतियां उनमें यहाँ नहीं के बराबर है। उनकी कविताओं में मार्मिक उजास और व्यंग बुझी खुरदुरी मुस्कानों से उनकी कविता भरी हुई है। बातचीत की सहज शैली में भी उन्होंने खूब लिखा है। अब इसको कहोगे सर हमसे रटते थोड़ी ना। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप भाव पक्ष, भाव का मतलब होता है रघुवीर सहाय जी ने किस तरीके से अपनी कविताओं को है ना रचना किया है, मतलब किस तरीके से उसमें भाव निहित किया है। तो आप लिखोगे कि रघुवीर सहाय जी ने अपने कविताओं को प्रेम सौंदर्य से उकेरा है, मतलब उसमें प्रेम सौंदर्य भर भर के देखने को मिलता है। चेतना जागृत होती है। इन्होंने अपने भाषा एकदम सरल एवं सुबोध है ना। विभिन्न प्रकार के रस, जैसे अब रस हमको याद नहीं है ना कि कौन से रस जाती है, अरे भैया करुण रस, रौद्र रस जैसे प्रयोग किया है ना। श्रृंगार रस का इस तरीके से मनोरम चित्रण किया है कि एकदम कविता मार्मिक हो जा रही है ना। विभिन्न प्रकार के शैलियों का प्रयोग किया है इन्होंने। अब देखो भाई 1000 तो रचना लिखना नहीं है, एक का ही भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है। तो आप ऐसे जोड़ जोड़ करके यदि आप 4-5 पढ़ लोगे तो आसानी से आपसे है ना बन जाएगा एग्जाम में। अब साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान आपको नहीं पता तो बोल दो कविता के क्षेत्र में इनकी विशेष स्थान है, इसलिए साहित्य में इनका स्थान अविस्मरणीय रहेगा, विशेष रहेगा, ठीक है बच्चों। देखो रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नांगर चेहरा है ना। समाज के हंसियों पर रहे विषय और समस्या रघुवीर की रचनाओं का विषय। अब देखो इतना लंबा चौड़ा आपसे नहीं भी बन रहा है तो आप एक लाइन हमेशा याद रखना कि रघुवीर सहाय का आ जाए, कालिदास, सूरदास, जिसका भी आ जाए तो बस इतना लिखते बनना कि इनका साहित्य में स्थान प्रमुख है। हिंदी क्षेत्र में इन्होंने अपना विशेष समय दिया, विशेष योगदान दिया, इस कारण से है ना इनका अविस्मरणीय स्थान है, हमेशा हिंदी साहित्य इनका ऋणी रहेगा।
इतना यदि लिख दोगे बच्चों फिर भी नंबर मिलेगा, क्योंकि ये आप लोगों को टू कॉपी नहीं की नागर शैली ही नागर चेहरा ही कहलाएगा, तभी ऐसा नहीं होता है, टीचर नंबर बराबर दे देता है। ठीक है बच्चों, चलिए देख लो, और कितना कम लिखा हुआ है फिर भी पूरे 3 में 3 नंबर इतने में मिल जाता है। अब लोगों को लगता है कि नहीं हम तो भाई गलत बता रहे हैं, तो फिर उनके, अब देखो भाई फिराक गोरखमुखी का आप देख लो, गुल्ले नगमा और बच्चों यहां पर रंगे शायरी, ये दो बढ़िया सरल सरल हमने याद कराया था, है ना। ऐसे आप लोग, या गुल्ले नगमा और रंगे शायरी आप लोग दो तैयार कर लेना। भाव पक्ष कला पक्ष में फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उन्होंने नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा है। उसने यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तित्व अनुभूति बनाकर शायरी में ढाला है ना। फिराक ने अपनी कविताओं में आम आदमी और साधारण जन के अपनी बात कही है। उन्होंने प्रकृति मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को अपनी शायरी का विषय बनाया। अब हर जगह शायरी तो जोड़ दिया है। अब देखो ये ऑफिशियल है, और आप परीक्षा बोर्ड में देखना कुछ और होगा, परीक्षा दिन में देखो कुछ और होगा, केसो सैंपल में देखो कुछ और होगा, प्रश्न बैंक में देखो कुछ और होगा। मतलब जितने लोग लिख रहे हैं अपने अपनी भाषा में लिख रहे हैं, तो हम भी अपनी भाषा में एग्जाम में लिख देंगे। भाई भाव पक्ष का मतलब क्या है ना, कि भाई जो हमारे कौन फिराक गोरखमुखी जी हैं, हालांकि इसको आप तैयार नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, रघुवीर सहाय, अथवा मैं 4 दिया हूं, आप सर्च कर लेना, 4 लेखक 4 कवि परिचय, ठीक है, तो इसे आप तैयार नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। अब भाई बोलो सर हमको लिखना तो वही है, तो कैसे लिखे, मान लीजिए नहीं बना, भटक गए, भूल गए, तो फिर बोलोगे कि भाई फिराक गोरख में, अब कविता के बारे में लिख रहे हैं ना, इनको भाई अपने भाषा में लिखना है। सबसे पहले शायरी बहुत सारी है ना, यानी मानव की सोच को अपनी कविताओं में शायरी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ये शब्द आपके माइंड में फिट हो गया होगा कि फिराक गोरखमुखी जो भी चीजें लिखी है वो शायरी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो कविता में फिराक गोरखमुखी ने मानव जीवन के दर्द, मानव जीवन के प्रेम, मानव जीवन के सुख दुख का, सामाजिक चेतना का कविताओं में शायरी के माध्यम से बहुत ही प्रकट चित्रण किया है। प्राकृतिक सौंदर्य है ना, समाज की स्थिति है ना, और मौसम, भौतिक जगत के बारे में इन्होंने अपने कविता में विशेष रूप से प्रयोग किया है। कविता की रचना करते समय विशेष प्रकार के छंदों का प्रयोग किया, रस अलंकार का भी, और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। बस हो गया, हम अपने भाषा में लिख रहे हैं, नंबर मिलता है बच्चों। मैं कहता हूं कि टीचर मान लीजिए पीकर आया हुआ है तो 1 नंबर नहीं देगा, लेकिन आधा नंबर दे देगा बिना फोकट के, मेहनत किए हुए। अब भैया देखो, साहित्य में स्थान, फिराक की कविता में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखाता है। इन्होंने पूर्व शायरों का रिवायत को तोड़ा है। अब देखो ये कोई स्थान प्रमुख है ऐसा नहीं लिखा भैया, हम ऐसे लिखते, फिराक गोरखमुखी हिंदी साहित्य में इनका प्रमुख स्थान है। कविता के क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया मनोरम चित्रण किया है, इस कारण से शायरों के स्थान में इनका प्रमुख स्थान है। खत्म कहानी। ये देखो ठीक है, शायर ही है तो फिराक गोरखमुखी शायर शब्द याद कर लेना, शायर से ही सारी कहानी इनकी लिख देना बच्चों। हाँ, रचना गलत नहीं होनी चाहिए, गुल्ले नगमा और रंगे शायरी। अब देखो बच्चों, महादेवी वर्मा, इसे आप नहीं छोड़ सकते हैं, महादेवी वर्मा जी की, इसको आपको नहीं छोड़ना है, इसको मैंने कराया भी है, और आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, इससे भी सरल भाषा में आपको मिल जाएगा। जो बच्चे नोट्स नहीं लिए, नोट्स जरूर ले ले भाई, 100 रुपए में नोट्स देता हूं, इसका मतलब नहीं आपको लूट रहा हूं। 96 85 29 91 49, 96 85 है बच्चों, ठीक है, 29 91 49 है ना। ऑल चैप्टर 100 रुपए में मिलते हैं। जिन बच्चों को लेना है तो कांटेक्ट कर लेना, है ना। देखो महादेवी वर्मा की हम बच्चों यामा बोलते हैं, यामा सबसे बढ़िया रचना रहता है, यामा याद कर लो। और बच्चों पथ के साथी, दीप शिखा, ये भी सरल है, ठीक है, दीप शिखा, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, ठीक है ना। और बच्चों पथ के साथी, लेकिन हाँ लिखना 2 ही है, कोई 2, यहां पर देखो मेंशन रहता है कोई 2। भाषा शैली में देखो, महादेवी वर्मा की रचना संसार में वो अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ना व्यक्त करती हुई लोक के परे किसी और सत्ता के ओर अभिमुख दिखाई पड़ती है। उनके गद्य में गहरा सामाजिक सरोकार दिखाई देता है। महादेवी वर्मा के साहित्य के पात्र और प्रसंग है जिनकी और असाधारणतया हमारा ध्यान नहीं जाता है, ठीक है बच्चों। और इनका साहित्य में स्थान तो देख लो, आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। बस इतने में नंबर दे दिया है, बताओ, इतने में नंबर मिल जाएगा, इतने में नंबर मिल जाएगा। ऑफिशियल है, कोई सोचेगा कि यार सर गलत बता रहे हो, आप एमपी बोर्ड का ऑफिशियल, सबको डाउनलोड करने का बनेगा भी नहीं, है ना। तो हम अपने भाषा में लिखते हैं, सब में साहित्य में स्थान सब में सेम लिख देंगे। हिंदी साहित्य भाई कुछ ना कुछ, मान लो इनको हम जानते हैं आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं, तो आप एक लाइन इसको लिख दो, लेकिन नीचे लिखना पड़ेगा कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान रहा, इसलिए इनका स्थान प्रमुख है, अविस्मरणीय रहेगा। बस खत्म कहानी, ठीक है बच्चों। और जिनको भाई तैयारी करना है तो ये सारे आप स्क्रीनशॉट ले लिया करना। सोचोगे कि सर
कैसे करेंगे भाषा शैली, तो भाषा शैली के बारे में बता ही दिया कि सबका लॉजिक सेम रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको किसी भी दम पे छोड़ना नहीं बच्चों। हजारी प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी और अभी इसके पहले क्या बताया बच्चों, कौन सा है, मीराबाई है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ साथ महादेवी वर्मा है ना, चलो ठीक है, महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसी भी दम पे जो बच्चा छोड़ दिया मतलब 3 नंबर मिस कर गया। ये 2 यदि तैयार कर लिए आप तो मैं गारंटेड कहता हूं आपसे बन जाएगा। इनको और सरल भाषा में, अब ये तो बोर्ड का ऑफिशियल इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, इसको यदि आप कहोगे सरल भाषा में अपने भाषा में तो आप चैनल पे देख भी सकते हैं और आपके लिए लाऊंगा भी, ठीक है। देखो 2 रचनाएं, अशोक का फूल, ठीक है बच्चों, जो सबसे बढ़िया बाणभट्ट की आत्मकथा, ये लो 2 आप तैयार कर लो। चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख, ठीक है बच्चों, ज्यादा तैयारी नहीं करना, 2 ही रचना याद करना है, अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र के लेख। भाषा शैली में द्विवेदी जी ने अपनी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी, अब देखो भाषा शैली, इसमें भाव कला कला की देती नहीं, भाषा कैसी है शैली कितनी है, उसमें भाव पक्ष कला पक्ष में बच्चों हम दे सकते थे, लेकिन यहां पर भाव चीज नहीं बताना है ना। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया है, सामाजिक पदावली और तत्सम शब्दों का अधिकतम कहीं कहीं क्लिष्टता आ जाती है। द्विवेदी जी का साहित्य विचार का तेजस्वी कथन का ललित और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य में ललित निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठित है, वो मानवतावादी साहित्यकार और समीक्षक है, इसलिए हिंदी साहित्य में इनका प्रमुख स्थान है। देखो अब जो लोग कहते हैं ना कि सर 2 नंबर है ना, 2 लाइन लिखने पर मिल जाता है, अरे भैया ये 1 नंबर की बात है, ये 1 नंबर की बात है, ये भी 1 नंबर की बात है, तो आपको ज्यादा थोड़ी लिखना है। हाँ कुछ समझिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नंबर का ही कैसे मिलता है देखना बच्चों। जब भी आप कवि परिचय लेखक परिचय लिखे, जब भी आप कवि परिचय या लेखक परिचय लिखे तो उसे 1 पेज में लिखें। कितने पेज में? 1 पेज में। उस पेज को फिर छोड़ देना है, उस पेज में आपका कवि परिचय रहे। बढ़िया लिखते समय थोड़ा सा शब्द को दूर दूर करके लिखें, है ना, ताकि आपका 2-3 लाइन और बढ़ जाएगा। नहीं आप बिल्कुल घनिष्ठ लिखो को कोई मतलब नहीं रहता। जैसे आप पहले लिखे प्रश्न क्रमांक इसका उत्तर है, अथवा तो अथवा लिखे, है ना बच्चों। फिर आपने लिखा हजारी प्रसाद जी की परिचय लिख रहे हैं, फिर 2 रचनाएं आपको काले पेन से और फिर इसको नीले पेन से बढ़िया, फिर लाइन छोड़ दो 1-2 लाइन, फिर भाषा शैली, फिर इसको लिखो, फिर 2 लाइन छोड़ दो, फिर साहित्य में स्थान, फिर इसको बच्चों नीचे यदि खाली रह जाए तो कोई मतलब नहीं, अगले पेज से लिखना शुरू करो। मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं, 1 पेज में बढ़िया कवि परिचय और 1 पेज में लेखक परिचय, 3 और 6 नंबर आपके फोकट में मिल जाएंगे। ऐसे तरीके की आप तैयारी करते रहोगे। आप कहोगे कि सर 2023 का भी आप दिखा दो, तो आप लोगों के लिए दिखाने के तैयार हूं। लिखने का तरीका बता दिया कि आपसे यदि रचना बन रहा है तो भाषा शैली, है ना, या भाव पक्ष कला पक्ष आप अपने भाषा में लिखोगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि 2 1 में 1 मिलेगा, लेकिन 1 में आधा नंबर जरूर मिलेगा। कोई भी टीचर उसको काटता नहीं है ना, क्योंकि बच्चा इसे अपने भाषा में लिखता है। ठीक है बच्चों, आप लोग देख लिए होंगे और आप लोगों को प्रूफ भी हो गया होगा। जितने प्रकार के बुक देखेंगे सभी में अलग अलग मिलता है, तो आप परेशान मत हो, थोड़ा आप भी अलग लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि हिंदी की जगह फिजिक्स केमिस्ट्री लिख दो, ठीक है, इतना ध्यान रहे। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।